हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति को पूरा करेगी। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सी आकृति इसको पूरा करेगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं किस तरह की आकृति बनेगी। तो यहाँ इस तरह बनेगा और नीचे क्या आएगा, नीचे की तरफ एक एरो आएगा। तो इस तरह की आकृति बनेगी यहाँ पर। तो हम देख लेते हैं कहाँ पर है। तो ऐसी आकृति हमें ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रही है। सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ऐसी आकृति बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से है। क्वेश्चन है, P से B एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख किए बैठे हैं। तो यहाँ पर कितने पर्सन है, यहाँ पर टोटल पर्सन है 8। तो 8 लोग पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं। बोला गया है RA के दाएं से चौथे स्थान पर है। तो RA के दाएं से चौथे स्थान पर कहाँ होगा, यहाँ पर टोटल कितने पर्सन है, टोटल 8 पर्सन है। अगर दायां बोले या फिर बायां बोले तो कहाँ पर होगा, ये एक दूसरे के आमने सामने ही होंगे क्योंकि टोटल पर्सन ही 8 है। और चौथा बोल रहा है तो ये आमने सामने होंगे। तो RA के दाएं से चौथे स्थान पर है तो यहाँ पर हो जाएगा R इसके सामने। आगे बोला है जो P के दाएं से तीसरे स्थान पर है। जो किसके लिए आता है, जो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है। और सेकंड पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन यहाँ पर है A। तो A क्या है, A P के दाएं से तीसरे स्थान पर है। A P के दाएं से, P के राइट से थर्ड में है। तो P यहाँ होगा तो इसका राइट थर्ड इस तरफ हो जाएगा। M H के बाएं से दूसरे स्थान पर है। तो M H के बाएं से दूसरे स्थान पर है। पर जो P के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो जो P के बाएं से दूसरे स्थान पर है तो P जो किसके लिए है, सेकंड पर्सन के लिए है। सेकंड पर्सन यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है H। तो H कहाँ है, H P के बाएं से दूसरे स्थान पर है। तो P यहाँ पर है, P का बायां दूसरा यहाँ पर हो जाएगा, H लेफ्ट सेकंड यहीं पर होगा। M H के बाएं से दूसरे स्थान पर है तो M H के बाएं से दूसरे स्थान पर है तो M यहाँ पर हो जाएगा। आगे बोला है D B के दाएं से तीसरे स्थान पर है। तो D B के दाएं से तीसरे स्थान पर है। B यहाँ पर होगा तो इसका दायां मतलब राइट कहाँ पर होगा, राइट इसी तरफ होगा तो यहीं पर B होगा। D यहाँ पर हो जाएगा और जो पर्सन बाकी है वो यहाँ पर हो जाएगा। तो कौन सा पर्सन बाकी है, अभी F बाकी है। तो क्वेश्चन है H के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है। तो H के बाएं से यानी लेफ्ट से थर्ड बताना है हमें। तो H के लेफ्ट से थर्ड कौन है, 1 2 3 A है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशन से। क्वेश्चन है, यदि K का अर्थ मल्टीप्लाई है, H का अर्थ डिवाइड है, M का अर्थ प्लस है और N का अर्थ माइनस है, तो निम्न में से निम्न का मान क्या होगा। तो हमें निकालना है इसका मान। तो 13 K का मतलब है मल्टीप्लाई, K का मतलब है मल्टीप्लाई 7 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद में हमें दे रखा है H। तो H का मतलब क्या है, H का मतलब है डिवाइड। तो 22.75 इसमें डिवाइड करना है। M का मतलब क्या है, M का मतलब है प्लस, तो प्लस की 27 और N का मतलब है माइनस, तो माइनस का 13। तो इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएगा, यहाँ पर है हमारे पास प्लस का 14। अब 13 मल्टीप्लाई 7 और डिवाइड हमें करना है 22.75 को। तो यहाँ पर हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 7, 22.75 से डिवाइड करना है तो यहाँ पर हो जाएगा 100। 2 जीरो चले जाएंगे यहाँ से, 7 से इसको डिवाइड करते हैं तो 7 3 जा 21 बचा 1, 7 1 जा 7 3, 7 5 जा 35। तो 315 यहाँ पर निकल के आया। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 से, सॉरी यहाँ पर 2 हो जाएगा। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 बचा 6 यहाँ पर। तो 13 5 जा 65 होता है। तो कितना निकल के आया, यहाँ पर निकल के आया है 25। 25 को हम 100 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा 4। तो इसमें से क्या निकल के आया, इस पूरे में से हमारे पास निकल के आया है 4। तो इसका आंसर है 4। और इधर हमारे पास कितना था, प्लस का 14 था। तो इनको ऐड कर देंगे तो कितना निकल के आएगा, 18। ऑप्शन नंबर 4 में हमें दे रखा है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या लॉजिक चल रहा है। Q से T किया गया है तो Q में प्लस 3 करेंगे। Q होता है 17, T होता है 20, प्लस 3 किया है। P से U, P होता है 16, U होता है 21,
तो यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर +5 किया गया है। R से W, R होता है 18, W होता है 23, तो यहाँ पर कितना प्लस किया है, यहाँ पर प्लस किया है 5 प्लस किया है। S से V, S होता है 19 और V होता है 22, तो यहाँ पर कितना प्लस किया है, यहाँ पर प्लस किया है +3। तो बीच वाले दो में तो +5 का लॉजिक है और पहले और लास्ट में क्या चल रहा है, +3 का लॉजिक चल रहा है। तो पहले में +3 करना है तो J होता है 10, 10 में +3 करेंगे तो 13 और 13 पे होगा M। I में क्या करना है, I में +5 करना है तो I होता है 9 +5 किया तो 14 और 14 पे होता है N। फिर हमें दे रखा है K में हमें +5 करना है तो 16 हो जाएगा क्योंकि K 11 होता है, तो 16 पर होता है P। L में +3 करना है, L 12 +3 करेंगे तो 15 और 15 पर होता है O। तो ये हमारा आंसर निकल के आएगा जो कि ऑप्शन नंबर हमें सेकंड में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमारा कथन और निष्कर्ष है। तो कथन है सभी गौरैया तोते हैं, सभी गौरैया क्या है, तोते हैं। सभी तोते पक्षी हैं, तो सभी तोते किस में चले जाएंगे, पक्षी में चले जाएंगे। निष्कर्ष है कोई भी गौरैया पक्षी नहीं है। तो यहाँ पर कथन में हमें क्या दे रखे, पॉजिटिव दे रखे। पॉजिटिव स्टेटमेंट से हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव कंक्लूजन ही निकाल सकते हैं, नेगेटिव तो नहीं निकाल सकते। तो पॉजिटिव से हम पॉजिटिव निकाल सकते हैं, नेगेटिव नहीं निकाल सकते, तो नेगेटिव देखते ही हमें गलत करना है। सेकंड में हमने दे रखा है कोई भी पक्षी गौरैया नहीं है, तो ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड है कुछ पक्षियां गौरैया है, तो कुछ पक्षी गौरैया है, गौरैया यहाँ पर है, पक्षी यहाँ पर है, इन दोनों का कॉमन पार्ट ये वाला है, तो हाँ कुछ पक्षी गौरैया है, तो ये वाला करेक्ट होगा। तो इसका क्या होगा, केवल निष्कर्ष तीसरा अनुसरण करता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमें फोर्थ में दे रखा है। तो अगला क्वेश्चन हमारा सिटिंग अरेंजमेंट से है। ए से एच केंद्र की ओर मुख की हुई गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, तो कितने पर्सन है, 8 पर्सन है यहाँ पर ए से एच। डी एच के दाएं से चौथे स्थान पर है, तो डी कहाँ है, एच के दाएं से चौथे स्थान पर, तो यहाँ पर 8 पर्सन है, दाया चौथा हो चाहे बाया चौथा हो, कहाँ पर होगा, इसके सामने ही होगा, तो ये दोनों आमने सामने बैठे हैं। तथा बी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो ये किसके लिए बोला गया है, डी के लिए बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर डी की इंफॉर्मेशन दे रखी है। डी एच के दाएं से चौथे स्थान पर है और बी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो बी के बाएं से दूसरे स्थान पर बी यहाँ होगा, तभी तो इसका लेफ्ट सेकंड यहाँ पर होगा। एफ बी के दाएं से चौथे स्थान पर है, एफ कहाँ है, बी के दाएं से चौथे स्थान पर, तो दाया चौथा बोला, तो इसके सामने आ जाएगा एफ यहाँ पर। आगे बोला है सी ई के दाएं से चौथे स्थान पर है, यहाँ पर बोला है सी ई के दाएं से चौथे स्थान पर है, तो सी और ई एक दूसरे के आमने सामने हो जाएंगे, जो कि बी या डी के बिल्कुल दाएं नहीं है। बी या डी के बिल्कुल दाएं कौन नहीं है, जो किसके लिए आया, सेकंड पर्सन के लिए, और यहाँ पर सेकंड पर्सन ई है, तो ई क्या, बी या डी के बिल्कुल दाएं नहीं है। अगर बिल्कुल दाएं नहीं है तो ई यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर हो गया डी का दाया, ई यहाँ पर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर आ गया बी का राइट, तो ई बी और डी के राइट में नहीं है, तो इन दो जगह पर ई नहीं है, तो ई कहाँ पर हो सकता है, या तो यहाँ पर हो सकता है या फिर यहाँ पर हो सकता है। अगर हमने पहली पॉसिबिलिटी मान ली, ई यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, इसके सामने सी आ गया, ये बन गया। फिर यहाँ पर बोला है ए डी का बिल्कुल पड़ोसी नहीं है, तो ए डी का बिल्कुल पड़ोसी नहीं है, डी के पास वाली जगह यहाँ पर खाली है ए के लिए, तो ए यहाँ पर नहीं आ सकता, तो ए को हमने यहाँ पर बना लिया, और जो बचा है पर्सन जी उसको हमने यहाँ पर बना लिया, तो एक पॉसिबिलिटी इसकी ये बन गई। तो क्या इससे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, वो हम देख लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन है जी के दाएं से गिनने पर बी का स्थान जी के संबंध में क्या है। जी के संबंध में हमें बी का स्थान बताना है जी के राइट से, तो जी का राइट किस तरफ होगा, जी यहाँ पर है, जी का राइट इस तरफ होगा और बी इसके जस्ट राइट में है। बी कहाँ है, जी के जस्ट राइट में है, लेकिन ऐसा हमें कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा है। यहाँ पर दाएं से पांचवा, दाएं से तीसरा है, दाएं से दूसरा है, दाएं से चौथा है, लेकिन जस्ट राइट का ऑप्शन हमें नहीं दे रखा है। इसका मतलब क्या होगा, ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी रॉन्ग हो जाएगी, जो हमने ई और ए की बनाई है वो वाली पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई हमारी। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, सेकंड पॉसिबिलिटी में ये हो सकता है कि ई कहां पर हो, ई यहां और यहां नहीं आ सकता, तो ई कहां होगा, ई यहां पर तो आ सकता है। अगर ई यहां पर आ गया तो इसके सामने कौन है, इसके सामने है सी,
तो अब सी यहाँ पर आएगा, और डी, ए डी के पास में नहीं हो सकता, तो ए यहाँ पर नहीं हो सकता, तो यहाँ पर तो हो सकता है ए, और इसके सामने कौन हो जाएगा, जी हो जाएगा, क्योंकि जी ही बाकी रहा है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है इसकी। अब जी के संबंध में हमें बी बताना है, बी कहाँ पर है और राइट साइड से बताना है। तो जी का राइट यहाँ पर 1 2 3, जी के राइट में थर्ड हमें दिखाई दे रहा है बी, यहां से जी है, जी का राइट से हमें पोजीशन पूछी है बी के लिए, तो बी कहां पर है जी के, 1 2 3 राइट में है, थर्ड राइट में। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड हमें दिखाई दे रहा है, दाएं से तीसरा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो इसकी दो पॉसिबिलिटी है, पहली पॉसिबिलिटी हमने पहले निकाली थी जिससे हमारा आंसर नहीं आ रहा था, तो इसलिए हमने ये सेकंड पॉसिबिलिटी ली है, तो ये वाली करेक्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष है। तो कथन है कुछ लौकी गोभी है, और डायग्राम बना लेते हैं। कुछ लौकी क्या है, कुछ लौकी गोभी है, सभी शिमला मिर्च गोभी है, तो सभी शिमला मिर्च किस में चली जाएंगी, गोभी में चली जाएंगी। कुछ गोभी खीरा है, तो कुछ गोभी क्या है, कुछ गोभी खीरा है। निष्कर्ष है कुछ लौकी शिमला मिर्च है, लौकी यहाँ पर है और शिमला मिर्च यहाँ पर है, इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है कुछ खीरा गोभी है, तो खीरा यहाँ पर है, गोभी यहाँ पर, और इनका ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है, तो ये वाला करेक्ट होगा। तो क्या होगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। तो यहाँ पर हमें बताना है क्या आएगा। ए से यहाँ पर दिया है डी, डी से एच, यहाँ पर +4 चल रहा है। ए होता है 1, डी होता है 4, एच होता है 8, एम होता है 13, एस 19, जेड क्या होता है, जेड होता है 26। तो यहाँ पर कितना डिफरेंस चल रहा है, यहाँ पर है 3 का डिफरेंस, यहाँ पर है 4 का डिफरेंस, यहाँ है 5, यहाँ पर है 6 का डिफरेंस, यहाँ है 7 का डिफरेंस। तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, नेक्स्ट होना चाहिए 8 का डिफरेंस। अगर हम 26 में 8 ऐड करें तो क्या निकल के आएगा, 8 ही निकल के आएगा, और 8 पे क्या होता है, 8 पे होता है एच। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन एच से है, ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 3। फिर यहाँ पर हमें दिया है पी, पी होता है 16, क्यू 17, आर 18, S 19, T 20, U 21, तो 22 होना चाहिए, और 22 पर क्या होता है, 22 पर होता है B, जो कि ऑप्शन नंबर हमें 4th दिखाई दे रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है पानी, महासागर, तो वायु क्या, तो पानी कहाँ पर होता है, महासागर में होती है, तो वायु कहाँ पर होगी, पृथ्वी, वातावरण, निर्वात या फिर समुद्र। तो वायु कहाँ पर होती है, वातावरण में, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है कागज का एक टुकड़ा नीचे दर्शाया गया है, दी गई उत्तर आकृतियों में से यह इंगित करे कि मोड़ने पर कैसा दिखाई देगा। तो इसको मोड़ने पर ये कैसा दिखाई देगा हमें वो बताना है। तो अगर हम इसको यहां से मोड़ेंगे, इस आकृति को अगर हमने मोड़ा तो ये किस तरह की बनेगी, यहाँ पर ये इसके ऊपर चला जाएगा और ये लाइंस भी इसके ऊपर ही आ जाएंगी। तो यहाँ जो ऊपर वाला है ये तो खाली हो जाएगा और इस तरह की आकृति यहाँ पर बन जाएगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में हमें दे रखा है। ऑप्शन नंबर 1 में ही हमें दिखाई दे रही है, इस तरह की आकृति होगी ये। सेकंड में यहाँ पर नीचे लाइन दे रखी, तो ये नीचे तो नहीं जाएगी, इसके बराबर की है तो इसके ऊपर ही आएगी। इन तीनों ही ऑप्शन में हमें नीचे भी लाइन दे रखी है, तो नीचे नहीं होगी लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग से है। क्वेश्चन है यदि ए को 1 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, कैट को 24 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो मेंस को किस रूप में लिखा जाएगा। तो हमें बताना है मेंस का कोड। तो यहाँ पर ए को 1 लिखा जाता है, सी होता है 3, ए होता है 1, टी होता है 20, इसको हमने ऐड किया तो क्या हो जाएगा 24 निकल के आ जाएगा। तो यही करना है हमें। एम होता है 13, ए होता है 1, आई होता है 9, एन 14 और एस 19, इनको प्लस करेंगे तो 9 और 4 13, 13 और 13 में प्लस किया 9 तो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 22, 22 और 1 24, 24 और 3 27,
तो यहाँ पर होगा 7, 2, 2 और 1 3, 3 4 और 5, तो 57 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें सेकंड में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। तो हमें यहाँ पर दे रखा है मित्र शत्रु, तो नफरत क्या, तो मित्र रिलेटेड है शत्रु से, मतलब मित्र का अपोजिट हो गया शत्रु, तो नफरत का अपोजिट क्या हो जाएगा, दया, सहानुभूति, क्रोध या फिर प्यार। तो नफरत का अपोजिट होगा प्यार, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो मिसिंग नंबर हमें निकालना है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो यहाँ हमें दिया है 24, 24 8, यहाँ पर हमें दिया है 18, 18 6, तो यहाँ पर हमें 18 और 36 दे रखा है। क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना है क्या आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं, अगर हम 24 को 8 से डिवाइड करें तो कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। इसमें 24 को 8 से डिवाइड करें तो यहाँ पर कितना होगा, 3 होगा। इन दोनों को हम प्लस कर दे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। सेम हम यहाँ पे करते हैं, तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, इन दोनों को प्लस कर दे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या लाए कि दोनों को प्लस करने पे 6 आ जाए। तो यहाँ हमें दिया है 8, तो 8 से ये दोनों डिविजिबल नहीं है, 7 से भी ये दोनों डिविजिबल नहीं है, 3 से ये दोनों डिविजिबल है, तो 3 से हम डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हमने 3 से 18 को डिवाइड किया तो कितना निकल के आएगा, 6 तो यहीं पर निकल के आ रहा है, लेकिन हमें दोनों को डिवाइड करके प्लस करने पर 6 चाहिए। तो आगे हमें दे रखा है 9, तो 9 से हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 9 को इससे डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा। इसका क्या मतलब है, हमारा मिसिंग नंबर क्या होगा, 9 ही होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से है। क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट भाषा में रेडी को ये लिखा जाता है, एंजॉय को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में नियर को कैसे लिखा जाएगा। तो हमें बताना है नियर का कोड। तो एन को क्या लिखा गया है यहाँ पर वो देख लेते हैं। तो एन है यहाँ पर, और इसमें सेकंड पर क्या है, सेकंड पर है 6, तो पहला हो जाएगा 6, और 6 से हमारे 2 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड। फिर हमें क्या दे रखा है, ई दे रखा है, तो ई पर यहाँ पर है हैश हो जाएगा, ई का मतलब। ए का क्या है, ए यहाँ पर दे रखा है, तो थर्ड पर है 2, और आर के लिए क्या होगा, आर के लिए है $। तो ये कोडिंग निकल के आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर हमें सेकंड में दिख रहा है। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, सौरभ लंबा है संदीप से, सौरभ लंबा है संदीप से, और अमित लंबा है सौरभ से, तो अमित इससे लंबा है। सुभाष लंबा है अमित से, तो सुभाष किससे लंबा है, सुभाष अमित से लंबा है, तो यहाँ पर हो जाएगा सुभाष। सत्तू सभी से लंबा है, तो सत्तू इन सबसे लंबा है। यदि वे अपनी लंबाई के अनुसार खड़े हैं तो ठीक मध्य में कौन है, तो ठीक मध्य में कौन है, यहाँ पर ठीक मध्य में है अमित, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा, अमित। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमारा वेन डायग्राम से है। क्वेश्चन है, वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए 3 वर्गों के बीच में संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है इंजीनियर, पुरुष, विवाहित, तो इसमें किस तरह का डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पर होगा इंजीनियर, तो इंजीनियर में कुछ लोग क्या होंगे, पुरुष होंगे, लेकिन सारे पुरुष इंजीनियर हो ऐसा तो जरूरी नहीं है। पुरुष और इंजीनियर में क्या होंगे, कुछ विवाहित होंगे, लेकिन सारे विवाहित हो ऐसा जरूरी नहीं हो। सारे पुरुष विवाहित हो ये जरूरी नहीं है, सारे इंजीनियर विवाहित हो ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन इनका कुछ कुछ लोग तो विवाहित होंगे, तो यहाँ पर कुछ पार्ट हो गया विवाहित का। तो इस तरह का डायग्राम बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में बन रहा है। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 452, और यहाँ पर हमें दे रखा है 1560। इसका रिलेशन हमें निकालना है। तो अगर हम रेशो मेथड लगाएं, यहाँ पे किसका रेशो है, 1 और 13 का रेशो हमें दिखाई दे रहा है। इसमें कितने का रेशो है, 1 और 13 का रेशो है। तो अगर 1560 किसका रेशो है, 13 का रेशो है, तो हमें इसके 1 का रेशो निकालना है। तो 1 का रेशो निकालने के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे 13 से,
तो 13 1 जा 13, 2 बचा, 13 2 जा 26, 0। यहाँ पर क्या निकल के आया, 120 निकल के आया, और 120 हमें ऑप्शन में भी दे रखा है, यहाँ पर ये 120 होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड करेक्ट हो जाएगा, 120। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति छिपी हुई अंतर्निहित है। तो ऐसी आकृति कहां पर है हमें वो बताना है। तो ऐसी आकृति हमें ऑप्शन नंबर 1 में ही दिखाई दे रही है, इस तरह की। यहाँ पर दे रखा है ये नीचे से, और ये ऊपर इस तरह बॉक्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होगा। बाकी ऑप्शन आप देख लीजिए, ऐसी कहीं पर भी नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है, 4 अक्षर दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह समान है जबकि एक अक्षर अलग है, असंगत अक्षर का चयन करें। तो इनमें से हमें बताना है अलग कौन सा है। तो यहाँ हमें दे रखा है I, Y, Q, J। तो इनमें से कौन सा अलग हो जाएगा, I अलग हो जाएगा क्योंकि ये वॉवल है, बाकी सारे ही कॉन्सोनेंट है, तो यही अलग होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा नंबर सीरीज से है। क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। तो यहाँ हमें दे रखा है 8, 9, 13, 22, 38। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंस लेके देखेंगे। तो 8 और 9 में 1 का डिफरेंस, 4। यहाँ पर कितने का डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है, 9 का डिफरेंस है। यहाँ पर है 16 का डिफरेंस। तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा, नेक्स्ट डिफरेंस होगा 25, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर चल रहे हैं। तो 38 में 25 ऐड करेंगे तो 8 और 5 कितना होगा, 13, 3 और 3 6, तो 63 हमारा आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर हमें 3 में दिखाई दे रहा है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। तो यहाँ हमें क्या दे रखा है, लॉजिक हम देख लेते हैं। ये क्या है, 1330 क्या होता है, 1330 11 के क्यूब के करीब होता है। यहाँ पर 11 का क्यूब होता है 1331, इसमें से माइनस किया गया है 1, यहाँ पर 1330 किया गया है। तो पहला है 11 का क्यूब -1। सेकेंड हमें दे रखा है 728, 729 क्या होता है, 9 का क्यूब होता है, तो इसमें 9 का क्यूब -1 किया गया है। 342, तो 343 क्या होता है, 7 का क्यूब, यहाँ पर -1 किया गया है, 342 कर दिया गया है। 124, 5 का क्यूब, इसमें -1 किया गया है। तो नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर पहले आया 11, 9, 7, 5। तो अब क्या होगा, 3 का क्यूब -1 होगा, तो 3 का क्यूब होता है 27, -1 किया तो 26। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।